बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास आज लेक्चर नंबर 17 में हम लेसन मरियम्स 10th बर्थडे के 4 नंबर पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 60। पेज नंबर 60 सब बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें और पेज नंबर 60 पे आ जाए। मरियम्स 10th बर्थडे लेसन, मरियम की 10वीं सालगिरह। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। फॉर द नेक्स्ट 2 days एट स्कूल, फॉर द नेक्स्ट 2 days एट स्कूल, स्कूल में अगले 2 दिन के लिए मरियम अवॉइडेड रजिया। अवॉइड करना क्या होता है? किसी के साथ, किसी से ग्रेज करना, किसी से कतराना, किसी से कतराना, किसी से ग्रेज करना। मरियम अवॉइडेड रजिया as much as he could, as much as she could। उसने रजिया को इतना अवॉइड किया जितना वो कर सकती थी। मरियम ने रजिया को इतना अवॉइड किया जितना वो कर सकती थी। फॉर द नेक्स्ट 2 days एट स्कूल, स्कूल में अगले 2 दिन मरियम अवॉइडेड रजिया as much as she could। मरियम ने रजिया को इतना अवॉइड किया जितना वो कर सकती थी। She even asked the teacher to change her seat। She even asked, हत्ता कि उसने टीचर से कहा, she even asked the teacher, हत्ता कि उसने टीचर से कहा to change her seat, अपनी सीट बदलने का, अपनी सीट बदलने का। So she would not have to sit next to Razia, so she would not have to sit next to Razia, ताकि उसे रजिया के साथ ना बैठना पड़े, ताकि उसे रजिया के साथ ना बैठना पड़े। I am sitting नेक्स्ट अली, यानी मैं अली के अगली साइड पे बैठा हूँ, अली के साथ, अली के साथ बैठा हूँ। नेक्स्ट साथ। हैव टू ना बैठना पड़े, हैज टू, हैव टू, हैड टू, इसका मतलब होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू, पढ़ना। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा, यू हैव टू ईट फूड। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड। तुम खाना खाओगे, यू विल ईट फूड। तुम्हें खाना खाना पड़ेगा। किसी चीज की ताकीद करने के लिए, किसी चीज पे जोर देने के लिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। हैज टू, हैव टू या हैड टू इस्तेमाल करते हैं। सो शी वुड नॉट हैव टू सिट नेक्स्ट टू रजिया। दिस वाज द लॉन्गेस्ट the two girls had ever gone without speaking to each other। This was the longest, ये सबसे लंबा अरसा था। The two girls had ever gone without speaking to each other, जब दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से बात नहीं की। नेक्स्ट है जी, on the third day of their fight, उनकी लड़ाई के तीसरे दिन, उनकी नाराजगी के तीसरे दिन, ऑन द थर्ड डे ऑफ देयर फाइट, उनकी लड़ाई के तीसरे दिन, मरियम रिटर्न्ड होम, मरियम घर वापस गई। मरियम रिटर्न्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। मरियम रिटर्न्ड होम, मरियम घर वापस गई। फ्रॉम स्कूल टू सी हर मदर गोइंग समवेयर। मरियम रिटर्न्ड होम फ्रॉम स्कूल, मरियम स्कूल से घर वापस गई। टू सी हर मदर गोइंग समवेयर, उसकी वालदा कहीं, उसने क्या देखा जब वो घर गई कि उसकी वालदा कहीं जा रही है। समवेयर कहीं, समवेयर कहीं। गुड थिंग यू आर हियर माय डॉटर, गुड थिंग अच्छी बात है। यू आर हियर माय डॉटर, मेरी बेटी तुम यहाँ हो। यू आर हियर माय डॉटर, मेरी बेटी तुम यहाँ हो। आई एम लिविंग फॉर रजियास हाउस, मैं रजिया के घर जा रही हूँ। आई एम लिविंग फॉर रजियास हाउस, लीव फॉर, आई एम लिविंग फॉर रजिया's हाउस, मैं रजिया के घर जा रही हूँ। आई एम श्योर शी मस्ट हैव टोल्ड यू दैट हर मदर हैज बीन वेरी सिक। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट के, आई एम श्योर शी मस्ट हैव टोल्ड यू, मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें बताया होगा, उसने तुम्हें जरूर बताया होगा। मस्ट हैव टोल्ड यू, उसने तुम्हें जरूर बताया होगा। दैट हर मदर हैज बीन वेरी सिक, कि उसकी वालदा बहुत बीमार है। That his mother had been very sick, कि उसकी वालदा बहुत बीमार है। Said Maryam's mother, मरियम की वालदा ने कहा। Said Maryam's mother, मरियम की वालदा ने कहा।
सडनली अचानक मरियम फेल्ट ए हॉरिबल सेंस ऑफ शेम एंड गिल्ट। सडनली अचानक मरियम फेल्ट मरियम ने महसूस किया, मरियम फेल्ट मरियम ने महसूस किया ए हॉरिबल सेंस ऑफ शेम एंड गिल्ट। शेम सेंस एहसास, हॉरिबल खौफनाक, सहत हिला देने वाला। हॉरिबल सेंस ऑफ शेम एंड गिल्ट, शेम शर्मिंदगी एंड गिल्ट एहसास से जुर्म, गिल्ट एहसास से जुर्म। तो मरियम ने फौरन एक शर्मिंदगी और एहसास से जुर्म जैसी हिला देने वाले एहसास महसूस किया। तो मरियम ने फौरन शर्मिंदगी और खुद को गुनाहगार समझने का हिला देने वाला एहसास अपने अंदर पाया। She understood why Razia had not been able to attend her birthday. She understood, वो समझ गई। She understood, वो समझ गई that why Razia had not been able to attend her birthday. कि रजिया ने उसकी बर्थडे में, उसकी सालगिरह में शिरकत क्यों नहीं की। She felt like the worst friend. She felt, उसने महसूस किया like the worst friend, बुरे दोस्त की तरह। Bad, worst, worst, इसकी डिग्री है bad, worst, worst, उसने सबसे बुरे दोस्त की तरह खुद को महसूस किया। She felt like the worst friend in the world for ignoring Razia when she needed her the most. When she needed her the most. उसने रजिया को इग्नोर करने के लिए बहुत बुरा महसूस किया उस वक्त महसूसन जब उसे उसकी सख्त जरूरत थी। नेक्स्ट है जी, She ran after her mother. वो अपनी माँ के पीछे भागी, वो अपनी वालदा के पीछे भागी। She ran after her mother. वो अपनी वालदा के पीछे भागी। Arriving at Razia's house, रजिया के घर आते हुए, breathless and upset. Breathless, सांस चढ़ जाना, भागने से सांस चढ़ जाना या सांस फूल जाना। Breathless and upset और बेचैन, वो अपनी वालदा के पीछे भागी रजिया के घर जाने के लिए। वहां पे पहुंचते हुए उसका सांस फूल चुका था और वो बेचैन थी। When Razia saw Maryam coming, her eyes lit up with happiness. When Razia saw, जब रजिया ने देखा, मरियम coming, जब रजिया ने मरियम को आए हुए देखा, her eyes, उसकी आंखें lit up with happiness, lit up with happiness, lit up खुलना, lit down बंद होना, lit up with happiness खुशी से खुल गई। I am so sorry for my behavior Razia. रजिया मैं अपने रवैये पर बहुत नादम हूँ, मैं अपने रवैये के लिए बहुत माजरत खा हूँ, मैं अपने रवैये के लिए बहुत माजरत खा हूँ। I didn't know, मुझे नहीं पता था। I didn't know, मुझे नहीं पता था। I was just being selfish because you didn't come to my birthday. I was just being selfish, मैं सिर्फ खुदगर्ज हो गई थी। That, मैं सिर्फ खुदगर्ज हो गई थी because, क्योंकि you didn't come to my birthday, क्योंकि तुम मेरी सालगिरह पर नहीं आई। I didn't even bother to ask you why. I didn't even bother to ask you, मैंने सिर्फ ये मुश्किल भी गवारा नहीं की। पूछना, bother to ask you, मैंने तुमसे पूछना भी गवारा नहीं किया। Said मरियम, मरियम ने कहा, with tears in her eyes, अपनी आंखों में आंसुओं के साथ। With tears in her eyes, अपनी आंख में आंसुओं के साथ। तो क्लास ये आज का आपका लेसन है, आपने इसे लर्न करना है और इसकी ट्रांसलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।